आप सभी को मेरा अभिवादन। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मसीह विश्वास 2000 वर्ष के इतिहास में इतना सताव और कठिनाई के बावजूद भी कैसे पूरे दुनिया में फैल गई। जब हम इसकी शुरुआती दिनों को देखते हैं तो पता चलता है कि इसका संस्थापक नासरत निवासी यीशु, जो एक यहूदी परिवार के यूसुफ और मरियम का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि यीशु, जो मसीह कहलाता है, मात्र अपने जन्म के बाद 30 या 33 वर्ष तक ही इस धरती पर रहे। उसके 12 शिष्य थे जो अनपढ़, साधारण और पेशे में कुछ मछली पकड़ने वाले मछुए थे। यही चेलों को यीशु मसीह 3 वर्ष तक अपने साथ रखा और इन्हें प्रेरित कहा। ये लोग अपने 3 वर्ष के दौरान अपने गुरु और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और शिक्षा से प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तब हुए जब यीशु मसीह अपने मृत्यु के तीसरे दिन बाद जीवित होकर उनसे मिले। यीशु मसीह की यह मुलाकात उनके जीवन को और उनके जीने का उद्देश्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब वे अपने मृतक प्रभु यीशु मसीह को जीवित पाए थे। यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकता था। वे अपने प्रभु और मसीह का नाम को लेकर आगे बढ़ते गए और अपने जीवन के आखिरी श्वास तक हर मुश्किल और सताव में अपने जीवित प्रभु का सच्चे गवाह बने रहे। दुनिया को देने के लिए उनके पास सोना, चांदी या पैसा उनके पास नहीं था। उनके पास दुनिया को देने के लिए जो चीज था वह पुनर्जीवित प्रभु का नाम, जो सोना, चांदी और पैसा जैसी चीजों से भी अधिक कहीं मूल्यवान था, जिसे खुशखबरी, शुभ संदेश, सुसमाचार, गुड न्यूज, गॉस्पल आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। आइए उस शुभ संदेश को एक सरल कहानी के रूप में समझते हैं ताकि यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाए। शुभ संदेश की एक सरल कहानी। यह कहानी 3 मुख्य बातों पर आधारित है: समस्या, उपाय और हमारा जवाब। पहला, समस्या। हम परमेश्वर से दूर हैं। बाइबल सिखाती है कि हम अपने सब ने पाप किया है, और पाप का मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर से अलग हो जाना है। आप इसे एक गहरी खाई की तरह सोच सकते हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। बाइबल में रोमियो की पत्री 3:23 कहता है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस पाप का नतीजा मृत्यु है, यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। हम खुद अपनी कोशिश से इस खाई को पार नहीं कर सकते। दूसरा, उपाय। यीशु ने खाई को भर दिया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते थे कि हम हमेशा के लिए उनसे अलग रहें। इसलिए उन्होंने हमारी समस्या का समाधान खुद किया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र
यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से इंसान थे और उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। यीशु ने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले क्रूस पर अपनी जान दे दी। बाइबल के सबसे प्रसिद्ध पद यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 16 में यही बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु की मृत्यु के बाद वह तीसरे दिन फिर से जी उठे। उनके जी उठने अर्थात पुनरुत्थान से यह साबित हो गया कि वह मृत्यु और पाप दोनों पर विजय पा चुके हैं। तीसरा, हमारा जवाब विश्वास के द्वारा स्वीकार करना। यह उद्धार का अद्भुत तोहफा परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। हम इसे अपने अच्छे कामों से नहीं कमा सकते। हमें बस इसे विश्वास के साथ स्वीकार करना है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से 9 में हमें यह सिखाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ताकि कोई घमंड न करे। विश्वास करने का मतलब है कि आप मानते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने आपके पापों के लिए अपनी जान दी और वह जी उठे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं और हमें अनंत जीवन का तोहफा मिलता है। अतः मसीही शुभ संदेश यह है कि भले ही हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण यीशु को भेजा ताकि वह हमारे लिए मरे और जी उठे। अब तो कोई भी उन पर विश्वास करता है। अब जो कोई भी उन पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। आशा करता हूं कि आप इस संदेश से आशीषित जरूर हुए हैं। धन्यवाद। प्रभु की दया हम सब के साथ सदैव बनी रहे। आमीन।